हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अडा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके लिए लेकर आए हैं। यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम 2021 को आप सभी को पता है, जो डेट्स हैं यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम की वो डिक्लेयर हो चुकी हैं और आप लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ के, क्योंकि इसके क्वेश्चन ईजिली नहीं मिल पाते हैं, तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए क्वेश्चंस यहाँ पर सिलेक्ट करके लाया हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का लिंक जल्दी से कॉपी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, सो दैट वो भी यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी इस सेशन के साथ में जुड़ सकें और बेनिफिट उठा सकें। तो जल्दी से भाई शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, ठीक है। अपने फेसबुक पर, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम पर, जिस भी सोशल नेटवर्किंग पर आप जुड़े हुए हैं, आपको 10 सेकंड लगेंगी, वीडियो का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दो, है ना, शेयर कर दो। चलो बढ़ते हैं उसके बाद में हम लोग आगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, है ना, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं उन सभी को गुड इवनिंग और सभी का वेलकम है। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे और बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से आप लोग सभी इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए मुझे व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, द फैक्टर्स विच कोज्ड वेरिएशन ऑफ मिनिमम वेजेस इन इंडिया आर। स्टेटमेंट 1, प्राइजेस ऑफ एसेंशियल्स कमोडिटीज। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, पेइंग कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर 3, प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर 4, डिफरेंसेस इन एक्सचेंज रेट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन नंबर ए कहता है फर्स्ट ओनली। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो फोर्थ ओनली। ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो यहां पर जो कोड नंबर 4 है, इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम लोग बात करें, जो कोड नंबर 4 है, इट इज द करेक्ट आंसर। यानी जो चारों स्टेटमेंट है, प्राइजेस ऑफ एसेंशियल्स कमोडिटीज, पेइंग कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी और डिफरेंसेस इन एक्सचेंज रेट, ये सभी कॉजेस हैं यहाँ पर जो मिनिमम वेज है इंडिया में उसके वेरिएशन को लेकर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें और बताएं व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आया है, फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्सक्लूसिवली competent to enact legislations. What is the correct answer of this question? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल्स एंड लेबर डिस्प्यूट्स। ऑप्शन नंबर बी सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर सी वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशंस ऑफ द वर्क प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉयज लायबिलिटीज, वर्कमैन्स कंपनसेशन, इन वैलिडिटी एंड ओल्ड एज पेंशंस एंड मटेरियल बेनिफिट। और अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस ऑफ ऑयल फील्ड्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और मुझे करेक्ट आंसर बताएं। जल्दी फटाफट आप लोग मुझे आंसर अपना बताते जाएं, है ना। आप लोग करेक्ट आंसर क्या टिक कर रहे हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए पूरा व्यू भी कर दिया है, सो दैट आपको यहाँ पर कंप्लीटली पूरा क्वेश्चंस दिखाई दे। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो जल्दी से बताओ मुझे व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो अगर हम लोग यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेशंस ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन द माइंस एंड ऑयल फील्ड। इसको लेकर जो गवर्नमेंट है वो एनएक्ट करना चाहती है लेजिस्लेशन, जो एक्ट है उसके अंडर में इनको कवर करके। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और बताएं व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ए प्रेमाइसिस इंक्लूडिंग प्रीसेंट्स
देयर ऑफ्ट इज ए फैक्ट्री विद इन द मीनिंग ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 wherein a manufacturing process is being carried on without the aid of power and where the member of workers working is ऑप्शन नंबर ए 10 और मोर वर्कर्स, ऑप्शन नंबर बी की बात करें 20 और मोर वर्कर्स, ऑप्शन नंबर सी की बात करें 15 और मोर वर्कर्स, और ऑप्शन नंबर डी की बात करें 50 और मोर वर्कर्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से फटाफट आप लोग बताएं। तो यहां पर अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट इज बी, है ना। अगर हम लोग बात करें यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो बी ऑप्शन है ये क्या है? बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहां पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। हु इज एन अडोलसेंट एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948? अगर हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग अडोलसेंट कौन होगा? तो यहां पर अगर हम लोग अडोलसेंट की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कहता है हु हैज कंप्लीटेड 17 ईयर्स ऑफ एज, ऑप्शन नंबर बी कहता है वेयर इज लेस देन 18 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी हु हैज कंप्लीटेड 15 ईयर्स बट लेस देन 18 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी की बात करें नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो यहां पर अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पर ऐसा पर्सन जिसकी एज 15 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है बट उसने अभी तक 18 ईयर्स की जो अपनी एज है उसको अभी तक कंप्लीट नहीं किया, तो वो जो व्यक्ति है अडोलसेंट की कैटेगरीज में कवर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेलफेयर प्रोविजंस अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948? ऑप्शन नंबर ए कैंटीन, ऑप्शन नंबर बी क्रैचेस, ऑप्शन नंबर सी एल्कोहलिक बेवरेज, ऑप्शन नंबर डी ड्रिंकिंग वाटर। तो आपको बताना है जब हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बात करते हैं तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में इसमें से कौन सा वेलफेयर का पार्ट नहीं होता? अगर हम लोग क्रैचेस की बात करें तो क्रैचेस क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा जो फैक्ट्रीज होती हैं वहां पर अगर वुमेन भी काम करती हैं, है ना, वर्कर्स हैं, वुमेन वर्कर्स भी उस फैक्ट्री में है, तो वहां पर बच्चों के खेलने के लिए, छोटे बच्चों के खेलने के लिए अलग से एक प्लेस बनाया जाता है, उसे क्रैचेस बोलते हैं, उसे क्रैचेस के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो एल्कोहलिक बेवरेज है ना, जो ड्रिंक करना, एल्कोहलिक बेवरेज, ये वेलफेयर का पार्ट नहीं होता है। ये किसी फैक्ट्री के मालिक की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने वर्कर्स को अल्कोहल प्रोवाइड किया जाए उनको पीने के लिए, तो यहाँ पर ये इसका पार्ट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फर्स्ट एड बॉक्स इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर हाउ मेनी पर्सन? कितने पर्सन्स के ऊपर जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए फैक्ट्रीज के अंदर, है ना। अगर कोई वर्कर इंजर्ड हो जाता है ना, और यहाँ पर कोई जो वर्कर है अचानक से बीमार हो जाता है तो कुछ बेसिक मेडिसिन्स एंड कुछ यहाँ पर मेडिकल जो बेसिक इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिससे इनिशियल बेसिस पर उस वर्कर का ट्रीटमेंट किया जा सके। तो यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स की बात की गई है, तो कितने वर्कर्स के ऊपर ये फर्स्ट एड बॉक्स रिक्वायर्ड होगा? तो अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो सी 150 वर्कर्स, है ना, 150 या 150 से ज़्यादा पर्सन्स के ऊपर अगर हम लोग बात करें फर्स्ट एड बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है फैक्ट्रीज के अंदर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। हु इज एन अडोलसेंट एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948? अगर हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग अडोलसेंट किसको सही कहेंगे? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, B, who has less than the 18 years, option number C, who is more than 14 years, option number D, who is more than 15 years. What is the correct answer of this question? जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, और लास्ट में मेरे साथ में अपना स्कोर भी शेयर करेंगे कि आपने इन टोटल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद में कितना स्कोर किया है, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। नंबर ए, हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स? जिसकी एज 18 साल कंप्लीट हो गई है वो अडल्ट की कैटेगरीज में आता है ना, उसे क्या बोलते हैं? अडल्ट की कैटेगरीज में आता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर। इफ एनी एम्प्लॉय फाउंड वायलेशन द सेक्शन 20 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 शैल बी फाइन अप टू। अगर कंपनी का, फैक्ट्री का कोई वर्कर एम्प्लॉय यहां पर वायलेशन करता है किसका? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का, तो उस एम्प्लॉय के ऊपर, उस वर्कर के ऊपर कितने रुपए का फाइन लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है ₹10,
ऑप्शन नंबर बी ₹5, ऑप्शन नंबर सी ₹15, ऑप्शन नंबर डी कहता है ₹20। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ₹5। ₹5 तक का उस एम्प्लॉय, उस वर्कर के ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और बताएं व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी आर विच ऑफ द फॉलोइंग और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री देन देयर शैल बी ए सेफ्टी कमिटी इन दी फैक्ट्री। अगर किसी फैक्ट्री के अंदर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से ज़्यादा अगर वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, तो वहां पर जो सेफ्टी कमिटी है वो रखना मैंडेटरी होता है फैक्ट्री के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए 100 और मोर वर्कर्स, ऑप्शन नंबर बी की बात करें 150 और मोर वर्कर्स, ऑप्शन नंबर सी की बात करें 200 और मोर वर्कर्स, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं 250 और मोर वर्कर्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और मेरे साथ में फटाफट अपना आंसर शेयर करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो अगर हम लोग यहां पर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा यहां पर डी 250 और मोर वर्कर्स। अगर किसी फैक्ट्री के अंदर 250 या 250 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उस केस में उस फैक्ट्री के अंदर क्या होनी चाहिए? सेफ्टी कमिटी को स्टैब्लिश सेटअप करना होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, hazardous process means any process or activity in relation to an industry specified in the first schedule where unless special care is taken raw material used therein or intermediate or finished product by product wastes or influence thereof would, option number A, cause the material impairment to the health of the person engaged in the connected therewith, option number B, result in the population of the general environment, option number C, only option number A, option number D कहता है both A and B। जब हम हजार्डियस प्रोसेस की बात करते हैं या हजार्डियस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, हजार्डियस प्रोसेस या हजार्डियस इंडस्ट्रीज का मतलब क्या हुआ? जहां पर किसी व्यक्ति के लिए काम करना काफी खतरनाक होता है, उसकी सेहत के ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर काफी इंपैक्ट देखने को मिलता है। जैसे केमिकल फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी लाइफ बहुत कम हो जाती है। ऐसी फैक्ट्रीज जहां पर कॉपर का सामान बनता है ना, ये हजार्डियस इंडस्ट्रीज में आती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इनसे जो वेस्ट निकलता है वो किसी भी ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत खतरनाक होता है। काफ़ी पॉल्यूशन होता है जो किसी भी वर्कर की हेल्थ के ऊपर काफ़ी असर डालता है। तो यहाँ पर सेफ्टी के लिए जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है उसमें काफ़ी प्रोविज़न किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। तो अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन की बात करें, बोथ ए एंड बी आर दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम लोग बात करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो जल्दी से मुझे यहाँ पर वीडियो के ऊपर लाइक करके जरूर बताएं। वीडियो के ऊपर लाइक करें, मैं देख रहा हूं अभी तक आप सभी ने लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से सेशन को लाइक भी करें और यहां पर अपना स्कोर भी मेरे साथ में शेयर करें कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, कितना स्कोर किया ये भी मेरे साथ में शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जो टॉपिक इसमें मेंशन किए गए हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बात करें, या जो वर्ड्स इन क्वेश्चंस में यूज किए गए हैं, इन वर्ड्स को, इन क्वेश्चंस को, इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लाइव क्लासेस में ज्वाइन करें और वहां पर बैच में एनरोलमेंट करके इन सभी चीज़ों को सीखें। अभी यूपीएससी ईपीएफओ क्रैकर बैच जो यहाँ पर 7 सितंबर 2020 से स्टार्ट होने वाला है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट में दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ कि आप इस बैच को कैसे ज्वाइन करेंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप कीजिए adda247.com। जैसे ही आप अपने ब्राउजर में adda247.com टाइप करेंगे, ये टाइप करने के बाद में स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद में आप नीचे आएंगे कोर्सेस में क्लिक करेंगे ईपीएफओ के ऊपर। देखो यहाँ पर ईपीएफओ का लोगो भी लगा हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने जो बैच आएगा वो है यूपीएससी ईपीएफओ क्रैकर बैच, और ये 7 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये बैच अभी आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है 2999 रुपीज़ में। ओके, तो मैं आप सभी को यहाँ पर एक कूपन कोड भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस कूपन कोड का आप लोग यूज़ कीजिए। कूपन कोड है Y195, है ना। जो कूपन कोड है
Y195 अपने पास में कहीं नोट करके रख लीजिएगा। जब आप इस बैच में एनरोलमेंट करेंगे तो आपको इसी कूपन कोड का यूज करना है सो दैट आपको सारे बेनिफिट मिल सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस कूपन कोड को यूज करने के लिए आपको व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है उसको आप टाइप कीजिए। ईमेल आईडी को टाइप करने के बाद में नीचे ऑप्शन आएगा एंटर कूपन कोड। एंटर कूपन कोड में कोड टाइप कीजिए Y195। ये टाइप करने के बाद में आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये बैच आपको 2189 यानी 63% का जो डिस्काउंट है आपको वो इंस्टेंट बेसिस पर मिल जाएगा। और जितने कैंडिडेट्स आज एनरोलमेंट करेंगे उनको 63% का डिस्काउंट मिलेगा कूपन कोड Y195 यूज करने पर, प्रोमो कोड Y195 यूज करने पर। और ये बैच आपको 2189 में मिल जाएगा। और यहां पर एडिशनल अभी आपको 3 मंथ्स की आपको वैलिडिटी भी मिलेगी। और ये जो 3 महीने वाला ऑफर है ये आज ही खत्म हो जाएगा। ये 3 महीने वाला जो ऑफर है 3 मंथ्स का जो एडिशनल आपको ऑफर मिल रहा है ये आज ही एंड हो जाएगा। तो इसको कैश करने के लिए 3 मंथ्स की एडिशनल वैलिडिटी पाने के लिए आज ही एनरोलमेंट करें। तो चलिए फिर हम आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग। मिलेंगे हम एक नेक्स्ट लेक्चर में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। और आप हमसे लाइव क्लासेस में, पेड क्लासेस में हमारे साथ में बैच में मिलिए। तो वहाँ पर आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ की 2 घंटे क्लास होती है, 2 आवर की क्लास होती हैं, जिसमें सभी कॉन्सेप्ट को आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बहुत अच्छे से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें इसको। और अगर आप अड्डा 24/7 पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिए सो दैट आपको जितनी भी वीडियोस आएंगी यूपीएससी ईपीएफओ की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग।